आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। आज मैं आपको इस वीडियो में जियोग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्योंकि जियोग्राफी का डिटेल पार्ट मैं कवर करा चुका हूं, तो अब एमसीक्यूज़ के साथ आप लोगों की प्रैक्टिस मैं कराना चाहता हूं। तो चलिए इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ 15 एमसीक्यूज़। छोटे छोटे वीडियोज़ में बनाऊँगा, ज़्यादा बड़े वीडियोज़ अभी नहीं बना पाऊँगा मैं, ठीक है। तो छोटे वीडियोज़ को देखिए, 10 से 15 क्वेश्चन हर वीडियो में लगभग मैं कवर करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ ऑफ भूगोल। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, कोन्याक, जो कि केरल से रिलेटेड नहीं है। देखिए डी जो है टोडा जनजाति है, जो कि तमिलनाडु में है। गद्दी भी हिमाचल प्रदेश की है और थारू भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोन्याक, जो कि केरल के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में राज्यांतरिक प्रवास का सबसे बड़ा अनुपात डैश डैश के अंतर्गत आता है। तो इस समय क्या हुआ था कि लोग जो है गांव से शहर की ओर ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, कि शहर में ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गांव से शहर की ओर पलायन करना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 1921 के बाद तेजी से बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर है सी, भारतीय जो है वर्मा, श्रीलंका और अन्य देश से लौट आए थे, जिस कारण से जो है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि बित्रा आइलैंड जो है वो कहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लक्षद्वीप समूह जो है उसके, लक्षद्वीपों के उप समूहों के अंतर्गत जो है आपके बित्रा आइलैंड आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी क्या है। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी है 3214 किलोमीटर। ये मैंने आपको डिटेल पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया, तो इसको आपको याद करना है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी क्या है। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी है 3214 किलोमीटर। बात करते हैं हम बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल पास यानी कि बनिहाल दर्रा इनमें से किस पर्वत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन 3 कश्मीर हिमालय और ऑप्शन 4 यानी कि डी असम हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर हिमालय। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में कितना क्षेत्र वनों के अधीन है, यानी कि कितना क्षेत्र जो है, कितने प्रतिशत क्षेत्र है वनों के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 24%। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि है 9वें नंबर का, खांसी और जैंतिया हिल्स के कुछ भागों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो खांसी, गारो खांसी हमने देखा है, खांसी और जैंतिया हिल्स के अंतर्गत जो है 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कारवां हिमनद, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। तो कारवां हिमनद मूल की छतें हैं जो पाई जाती है, मतलब किस घाटी में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है झेलम घाटी। बात करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 11वें नंबर का, लूनी नदी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। देखिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गई कि गुजरात में भी है, गुजरात में गई हुई है, गुजरात में कच्छ के रण में जाते जाते ये लुप्त हो गई है। तो हमको लुप्त की जगह याद नहीं रखना है, कहाँ पे ज़्यादा पार्ट है, तो वो है राजस्थान में। बात करते हैं 12वें नंबर की। तो खैबर दर्रा यानी कि खैबर पास किन दो देशों के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए भूटान नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश और भारत, ऑप्शन सी भारत और भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो खैबर दर्रा जो है आपका ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है। देखिए भारत में K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन हमारे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब सेकंड नंबर की ऊंची चोटी जो होती है वो है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना है इसका आंसर, 8126 मीटर, ऑप्शन ए। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि है 14वें नंबर का क्वेश्चन, पर्ल मत्स्य ग्रहण, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, किस तट पे स्थित है। तो पर्ल मत्स्य ग्रहण जो है तमिलनाडु के तट पे स्थित है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, यानी कि 15वां नंबर की क्वेश्चन की। तो उत्पादन पत्र यानी कि प्रोड्यूसिंग पेपर
है ना। प्रोड्यूसिंग पेपर में अग्रणी राज्य यानी कि सबसे आगे राज्य कौन सा है, प्रोड्यूसिंग पेपर, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है प्रोड्यूसिंग पेपर में सबसे आगे है, उत्पादन पत्र के अंतर्गत सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। तो ये 15 क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अब आपका काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight। इसको भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में, जो कि होगा इसका MCQs का पार्ट 2। उस समय आपको मैं और 15 से 20 क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।